Please subscribe the channel and press bell icon for notification. चलिए वापस रुक करेंगे गोल्ड स्पॉट की ओर। सोने चांदी में सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिका में एक और राहत पैकेज आने की उम्मीद बढ़ने से मजबूत मांग बनी हुई है। दरअसल पैकेज से महंगाई बढ़ने की उम्मीद में निवेशक सोने में हेजिंग कर रहे हैं, जिससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन भाव अब 50,000 के नीचे कर रहा है कारोबार, और अगर आप सिल्वर को देखेंगे तो 68,000 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबीन ज्वेलर्स के सचिन जवेरी हैं, स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता हैं, और साथ ही एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता बने हुए हैं। सबसे पहले इनफैक्ट गोल्ड प्राइसेस पर एक क्विक आउटलुक ले लेते हैं। रूपा, क्या व्यू आपका रहेगा? हमने देखा है कि एक स्ट्रेंथ के बाद वापस से थोड़ी वीकनेस दिख रही है और अब भाव वापस 50,000 के नीचे आ गया है। क्या यहां से और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि ये सवाल उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी भी एंट्री लेने का सोच रहे हैं सोने में। क्या सजेशन रहेगा और क्या आउटलुक है प्राइसेस को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी इम्पैक्ट देखने को मिला है अमेरिका में प्रोत्साहन पैकेज इशू होने के बाद जो है गोल्ड के अंदर एक दबाव देखने को मिला है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि $1900 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और $1880 के बाद $1860 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार मार्केट जा सकता है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जो कि 50,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 49,800 के आसपास एक बार सपोर्ट मिलता हुआ बाजारों में दिखाई दे सकता है। वहां से एक फ्रेश बाइंग जो है वापस से इनिशिएट हो सकती है, जो कि फर्दर 50,200 तक ऊपर में जा सकती है। तो आई थिंक अभी रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। स्टिल बाइंग के लिए वेट करना चाहिए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन नीचे में 49,800 एक अहम सपोर्ट है। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर और गिरावट आ सकती है, नहीं तो वहां से एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट वापस से यू टर्न करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आई थिंक मुझे लगता है आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखी जा सकती है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखिए। इन स्तरों से अगर सोना ऊपर आए तो वहां पर बेचने की सजेशन है। लेकिन ज्वेलरी मार्केट में कैसा एक्शन है उस पर बातचीत करते हैं। सचिन जी नमस्कार, बताइए। भाव तो थोड़ा उथल पुथल रहा है प्राइसेस में तो, लेकिन अच्छी बात यह है ज्वेलरी बाइंग के हिसाब से कि वापस से प्राइसेस 50,000 के आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। ज्वेलरी डिमांड इस वक्त कैसी है? वेडिंग डिमांड कैसी है? क्या इन लेवल्स पर भी बुकिंग आ रही है या फिर लोग अब वेडिंग के नजदीक ही खरीदारी कर रहे हैं? जी, सीजन तो बहुत अच्छी रही है। अभी फिलहाल वो जो कमूरता बोलचाल में अच्छे दिन नहीं है, तो वो हिसाब से सोने की खरीदी थोड़ी कम है, पर मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम है सोना खरीदने के लिए, क्योंकि सोना काफी नीचे है। हमारे हिसाब से जैसे ये 15 जनवरी के बाद बहुत ही आगे चले जाएगा। डिमांड काफी अच्छी थी, ऑलरेडी 1.25 लाख शादियां हो चुकी है, और आने वाले मुहूर्त में करीबन 80 से 82,000 शादियां भी अभी बाकी है। तो खरीदी तो चालू है। एक 15 जनवरी के बाद आपको अच्छा सा सोने में उछाल देखने मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इट इज इन स्तरों पर टाइम है सोना खरीदने के लिए। सोना मुझे 48 के नीचे तो नहीं लग रहा है, पर 15 जनवरी के बाद 50 to 53 के रेंज के आगे ही जाएगा, और लॉन्ग टर्म ऑप्शन के लिए तो सोना बेस्ट है। ठीक है अनुज, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए तो सोना बेस्ट है ही। अनुज, आपका व्यू क्या है गोल्ड प्राइसेस को लेकर? आपको भी लगता है कि अभी थोड़े दिन और इन सरों के आसपास कंसोलिडेट करेगा, 48,000 के नीचे स्लिप नहीं होगा? क्या व्यू है आपका? दीपाली जी गुड मॉर्निंग। गोल्ड डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, मगर गोल्ड का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। हालांकि ईयर एंडिंग में चल रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़े वॉल्यूम्स जो हैं वो कम देखने को मिले, बट हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। मींस करीबन 49,900 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट हमें लगता है कि 50,300 50,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जो डॉलर में वीकनेस है उससे अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, और जो पैकेजेस आए हैं उससे भी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मींस 49,900 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, एक सिल्वर पर भी आउटलुक ले लेते हैं, क्योंकि कल हमने एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी थी सिल्वर में, और आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, वापस 68,500 के नीचे प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। रूपा, सिल्वर पर क्या आउटलुक है और क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, सिल्वर में भी मुझे लगता है कि बाइंग लेना चाहिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी 67,800 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। फर्दर जो है टारगेट हम 70,000 के ऊपर जाते हुए सिल्वर को देख सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है और खरीदारी का ही व्यू है इन स्तरों से। अभी 450 रुपए नीचे सिल्वर कारोबार करते हुए।
तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है। लेकिन चलिए अब गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया सचिन जी बताने के लिए कि ज्वेलरी डिमांड कैसी है और क्या स्ट्रैटेजी इस टाइम ज्वेलरी बायर्स की होनी चाहिए। लेकिन गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ते हुए यहाँ से सीधे रुख कर लेते हैं आज की हॉट कमोडिटी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और आज की हॉट कमोडिटी बेस मेटल पैक से है और चुना गया है कॉपर को। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशंस बना सकते हैं, यानी 603 के आसपास खरीदारी की सलाह है। 598 का एक स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट 610 का रहेगा। तो ये आज की हॉट कमोडिटी है और कई सारे कारण है क्यों चुना गया। ऑलरेडी अब देखा जा एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि स्टिमुलस पैकेज के बाद जो ग्लोबल डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़े। ऑलरेडी हमने चाइना, इंडोनेशिया, जर्मनी जैसे मार्केट से डिमांड इंक्रीज होते हुए देखिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज क्योंकि वहां पर स्टार्ट हुई हैं, इकोनॉमीज रिवाइव कर रही हैं और यही कारण रहा भी है कि अब तक बेस मेटल्स में ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन हमने पिछले 3-4 महीनों में स्पेशली देखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है एक्सपेक्टेशंस ये बिल्डअप हो रही है कि ये जो स्ट्रेंथ बनी है ये सस्टेन कर सकती है। ऑलरेडी अगर आप पुराना रुझान भी देखेंगे तो हर डिप पर बाइंग इमर्ज हुई है बेस मेटल्स में और इसीलिए कॉपर थोड़ा सॉफ्ट ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस तौर पर खरीदारी की ही सलाह है क्योंकि इन्वेंट्रीज भी लोअर साइड पर है जो कि अगेन प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट अनुज ने ये कॉल दिए तो उनका एक क्विक व्यू ले लेते हैं। अनुज, क्या सजेशन रहेगा कॉपर पर, आप कुछ ऐड करेंगे? देखिए डेफिनेटली कॉपर एक लॉन्ग टर्म ट्रेड में हम बाई साइड में दिख रहा है क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और साथ में जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई है उसमें चाइना ने काफ़ी तेजी से रिकवर किया है। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो रिकवरी हुई है उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट कॉपर और बाकी बेस मेटल को मिलेगा और हम देख भी रहे हैं कि सभी बेस मेटल एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर अच्छा ट्रेड बन सकता है। इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। 610 को हम टारगेट कर रहे हैं। 610 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 615 से 625 के बीच रहेगा, जो कि हमें लगता है कि आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में हमारा बाय का ट्रेड रहेगा। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की सलाह है 611 के टारगेट से 610 611 के। लेकिन अगर पोजीशन भी लेते हैं तो 620 625 तक भी जा सकता है कॉपर। रूपा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है बेस मेटल्स में, कोई ट्रेड लेंगी? देखिए बिल्कुल बेस मेटल में मुझे लगता है कि कॉपर भी तेजी की तरफ ही है और इसके साथ निकल में भी वापस से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो आई थिंक निकल के अंदर भी बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है 1260 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार फिर से निकल एक्सपेक्टेड है कि 1300 के ऊपर निकल सकता है। तो निकल पर भी ध्यान दीजिए। ऑन डिप्स खरीदारी की स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं। लेकिन चलिए अब क्रूड को देख लेते हैं। हमने देखा है कि घरेलू बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में हालांकि जो रुझान रहा है वो थोड़ा स्ट्रेंथ का ही देखने को मिला है, लेकिन अभी थोड़ी सुस्ती क्रूड में बनी हुई है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस तो यही बन रही हैं कि जैसे ब्रेक्जिट डील हुई है उसके बाद से डिमांड थोड़ी सी इंप्रूव होगी। ओपेक देशों की ओर से भी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की खबरें हैं। तो कई सारी मिलीजुली खबरें हैं जो कि प्राइसेस को एक रेंज में रखे हुए हैं एक अपमूव के बाद। रूपा, क्या स्ट्रैटेजी आपकी क्रूड में रहेगी? इन स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आने की पॉसिबिलिटी है या फिर डिप्स को यूज करेंगे बाय करने के लिए? देखिए मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि $46 के ऊपर लगातार सस्टेन है और $49 से हमने उसको नीचे गिरते हुए देखा था, लेकिन अगेन $49 की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हो सकता है कि क्रूड $50 का लेवल टच करे और वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे तेजी का ही रुझान नजर आता है। नीचे में 3480 के अराउंड मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए और ऊपर में हम 3600 के टारगेट आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। डिमांड फैक्टर जरूर इंपैक्ट डालेगा, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट मुझे यहाँ से नहीं दिखाई देती। मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले दिनों में क्रूड जो है वो $50 के आसपास जा सकता है, तो इसलिए निचले स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। तो निचले स्तरों पर खरीदारी का व्यू है, इन स्तरों से बहुत नीचे जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बार नेचुरल गैस को और देख लेते हैं, जहां पर कल हमने 10-11% तक का डिप देखा था। आज अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है फिलहाल 171 के लेवल्स पर। कल तो इनफैक्ट 170 के नीचे भी ये कमोडिटी गई थी। अनुज, क्या व्यू है नेचुरल गैस पर आज के लिए या फिर आने वाले सेशंस के लिए?
देखिए नेचुरल गैस में जो मेन फैक्टर है वो है वेदर का, और वेदर देखें तो यूएस में एज कंपेयर वार्म है, जिसकी वजह से हमने जो डिमांड है वो यहाँ पर इफेक्ट होती हुई देखी है, और उसकी वजह से हमने नेचुरल गैस में गिरावट बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी नेचुरल गैस में ट्रेंड थोड़ा सा डाउन रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के वेदर कंडीशन है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये टोटली डिमांड के ऊपर चलता है, और डिमांड जो है वो विंटर सीजन में रहती है, और ऐसी सिचुएशन में वार्म वेदर होना ये शो करता है कि जो डिमांड है वो यहाँ पर कम रह सकती है, जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी है। तो फिलहाल अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, खरीदारी से रुकना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि नीचे भाव एक बार और डिप ले सकते हैं, 165 160 तक के लेवल दिखा सकता है, तो फिलहाल अभी खरीदारी करने से हमें लगता है यहाँ पे रुकना चाहिए। ट्रेड अगर लेना है तो बिकवाली का ट्रेड ले 174 175 के आसपास, 181 का स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में टारगेट 165 160 तक देखने को मिल सकता है। तो बिकवाली का ट्रेड मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में लेना चाहिए। ठीक है, तो छाल पर बेचने की ही सलाह है, यही व्यू है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, स्पेशली बातचीत करेंगे कॉटन की, जहां पर लगातार तेजी हमने देखी है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.